Hello and welcome to all of you in my YouTube channel Physics Cafe by Manjeet Kaur. So dear student, in this class we will study about what is laser and three processes involved in this. First is stimulated absorption, then spontaneous emission, and the last is stimulated emission. First we have the full form of laser. Laser is the acronym for light amplification by stimulated emission of a radiation. जो हमारे पास रेडिएशन होती है उनका फर्स्ट स्टिमुलेटेड emission होता है, देन वो लाइट की एम्पलीफिकेशन होती है. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर. नाउ लेज़र इज़ अ लाइट सोर्स विच इज़ हाईली कोरेंट. तो लेज़र एक लाइट सोर्स है जो हाईली कोरेंट होती है. देन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेज़र रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन अ मटेरियल व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू रेडिएशन. लेज़र की वर्किंग और प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें पहले क्वांटम प्रोसेस को स्टडी करना होगा, जिसमें क्या होता है कि हम मटीरियल को एक्सपोज करते हैं, दैन उसमें से रेडिएशंस एमिट होती है विच लीड टू फॉलोइंग थ्री डिस्टिंक्ट कंप्लीटिंग प्रोसेस इन द मीडियम, जिसकी वजह से उसमें जो हमारे पास थ्री प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द लास्ट इज स्टिमुलेटेड एमिशन. जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, इसमें इसकी स्टडी करने से पहले आपको पता होगा कि हमारे पास टू स्टेट्स होती हैं. एक नीचे होती है, एक होती है ऊपर. जो नीचे वाली स्टेट है इसको कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल विच वी डिनोट विद E1 एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी लेवल. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे पड़े हैं, डेट मीन लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है. जब हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है जंप कर जाते हैं E1 से E2 से E2 तक पहुंच जाते हैं. डेट मीन्स वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट में एंटर हो जाते हैं. तो इसी से रिलेटेड है हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द लास्ट इज स्टिमुलेटेड एमिशन. So dear student, first we will study what is stimulated absorption. So this is the diagram of stimulated emission. This is before and this is after absorption. So here we have lower energy band and this is high energy level. So which we denote with E1 and this is E2. And this is number of atoms present in first energy state and this is the number of atoms present in second energy state. एंड दिस इज़ द फोटोन हुज फ्रिक्वेंसी इज एच म्यू. सो इसमें क्या हुआ, जो एटम ने जो लोअर एनर्जी स्टेट में पड़ा था वो उसने इस फोटोन को एब्जॉर्व किया एंड जंप करके वो E2 पे चला गया. E2 हमारा हाई एनर्जी लेवल है. जो यहाँ से हमारा फोटोन इमिट हो रहा था जिसकी फ्रिक्वेंसी एच म्यू थी, यहाँ पे हमारा एटम पड़ा था जो लोअर एनर्जी स्टेट में पड़ा है, उसने इस एटम ने इसको एब्जॉर्ब किया एंड एब्जॉर्ब करके कहाँ पे चला गया, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया. दैट मीन्स एन एटम रिजाइडिंग इन द लोअर एनर्जी स्टेट that is E1 may absorb the incident photon and jump to the excited state. So इस ट्रांजिशन को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. दिस इज द बिफोर एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज आफ्टर एब्जॉर्प्शन. जिसमें हमारे पास जो हमारा फोटोन था उसकी फ्रिक्वेंसी थी एच म्यू एंड दिस इज आवर एटम. तो एटम ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया एंड जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, दैट इज E2. सो ये हमारी एग्जांपल है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की. नाउ हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे. An atom residing in the lower energy state E1 may absorb the incident photon and jump to the excited state. वो एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट में पड़ा था दैट इज़ E1, वो एब्जॉर्ब कर लेता है इंसिडेंट फोटोन को एंड जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है. जो एटम पहले लोअर एनर्जी स्टेट में पड़ा था वो फोटोन को एब्जॉर्व करता है एंड जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है. तो इस ट्रांजिशन को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. नाउ जो एच म्यू है दैट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन, वो किसके इक्वल होती है, E2 माइनस E1. दैट मीन्स जो डिफरेंस है एनर्जी स्टेट के बिटवीन के उसके, जो हमारा ये वाला हमारा जो फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, जो हमारी एनर्जी स्टेट है उनके डिफरेंस के बिटवीन. तो यहाँ से हमारी फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, म्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन एच.
Now, the probability of an absorption transition will be proportional to the number of atoms in the lower state, that is E1, and the number of photons in the incident beams. जो उनकी probability है कि कितने जो हमारे atoms ने, किसकी probability देख रहे हैं हम, stimulated absorption की, कि कितने atoms हमारे जिन्होंने ऐसे फोटोन को एब्जॉर्ब किया एंड वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी जो हमारी डेंसिटी है. दिस इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड प्रोपोर्शनल टू दिस इज n1. n1 इज द नंबर ऑफ एटम जो हमारे लो स्टेट में प्रेजेंट है. तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हमने हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, V12. दिस इज द आइंस्टीन्स कोफिशिएंट. सो P12 इज इक्वल्स टू V12 U म्यू n1. सो स्टडी करते हैं P12 क्या है. P12 इज द probability of an absorption transition. Then V12 is the Einstein's coefficient. U mu is the spectral energy density of the incident radiation and N1 is the number of atoms present in the lower energy state. तो P12 की कितनी probability से जो हमारे एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट में पड़े हैं उन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया एंड वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए. दिस इज P12. देन V12 इज द आइंस्टीन्स कोफिशिएंट एंड U mu इज द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एंड N1 इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी स्टेट. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द होल प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व्ड इन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. नाउ वी हैव स्पॉन्टेनियस इमिशन. Now we have spontaneous emission. An atom residing in the higher energy state, that is E2, may emit the photon and jump to the lower energy state without any external source is called spontaneous emission. Spontaneous emission वो होता है जिसमें जो हमारा एटम है वो, देखो इधर पहले, जो हमारा एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट में पड़ा है, डेट इज E2. दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट डिफाइंड विद E1 and this is number of atoms present in lower energy state. N2 is the number of atoms present in the high energy state. तो ये हमारा एटम है वो प्रेजेंट है E2 एनर्जी स्टेट में विच इज़ हाई एनर्जी स्टेट. एंड जो हमारा जो एटम है इसने क्या किया, इमिशन करता है ये फोटोन का. जो आपने फर्स्ट वाला केस पढ़ा था उसमें जो हमारा एटम था उसने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया था, पर इस केस में जो हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन है इसमें केस में क्या होगा, जो एटम है वो फोटोन को इमिट कर देता है लाइक दिस. जो एटम यहाँ पे पड़ा था बिफोर इमिशन एंड आफ्टर इमिशन क्या हुआ, जो एटम हमारा हाई एनर्जी स्टेट में पड़ा था उसने फोटोन को इमिट कर दिया एंड जंप करके वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया. और ये कैसे होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स. हमें कुछ एक्सटर्नल बाहर से अपना कोई फोर्स या सोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाता है, तभी इसका नेम है स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होता है. सो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या हुआ, जो हमारा एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट में पड़ा है, जब हमने विदाउट कोई हमने एनी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया है, देन वो जो हमारा एटम है जो हायर एनर्जी स्टेट में पड़ा था, क्योंकि उसका लाइफ टाइम बहुत कम है इसीलिए जब वो उसने जंप किया तो उसने जंप करके जब लोअर एनर्जी स्टेट में आया तो उसने एक फोटोन को इमिट किया. सो दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस इमिशन. सो इसकी हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं. जो हमारा एटम है वो कहाँ पे पड़ा है, हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज़ E2. जब वो E2 में पड़ा था तो वो क्या करता है, एक उसका लाइफ टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है इसीलिए वो एक फोटोन को इमिट करता है एंड जंप करके कहाँ पे आता है, लोअर एनर्जी स्टेट पे. उसका लाइफ टाइम कम है इसीलिए वो E2 पे ज़्यादा रुकता नहीं है, वो वहाँ से जंप करके E1 पे आ जाता है और उसी टाइम वो इमिट करता है एक फोटोन को. और विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन, सच दैट जो म्यू है दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू E2 माइनस E1. Now the probability of an emission transition will be proportional to the number of atoms lies in the excited state, that is E2, to the lower energy state, that is E1. जो probability होगी हमारी कितने numbers of एटम्स हैं जो स्पॉन्टेनियस इमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करके जो प्रेजेंट कहाँ पे E2 में प्रेजेंट है और जंप करके जब वो E1 पे आएंगे तो उन्होंने क्या करना है, फोटोन को इमिट करना है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कितने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आए हैं. तो उसके लिए उसको हम वो किसके प्रोपोर्शनल है कि कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट में टू द लोअर एनर्जी स्टेट. सो उसको हम लिखेंगे P21 इज़ प्रोपोर्शनल टू
N2। इधर स्टेप हम एक और ऐड कर सकते हैं, P21 इज प्रोपोर्शनल टू N2। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो क्या आ गया हमारा A21 विच इज़ द आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट। सो स्टडी करते हैं। P21 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन स्पॉन्टेनियस emission transition, and A21 is the Einstein's coefficient, and N2 is the number of atoms which are present in the excited state। so spontaneous emission में आपने स्टडी किया कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक होता है लो और एक होता है फर्स्ट। जो हमारा एटम है वो फर्स्ट हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम कम है इसीलिए वो वहाँ से जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है। जब वो आता है तो वो एक फोटोन को इमिट करता है, और ये सारा कुछ कब होता है जब हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस ऑल ओवर प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। नाउ वी विल स्टडी इट्स लास्ट केस विच इज स्टिमुलेटेड इमिशन। सो स्टिमुलेटेड इमिशंस, फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स डायग्राम। Here again we have two energy state. This is low energy level and this is high energy level, which we denote with E1 and which we denote with E2. And N1 is the number of atoms present in the low energy state, and N2 is the number of atoms present in the high energy state. And this is the before emission and this is the after emission. इसमें क्या होता है, जो हमारा एटम है वो हाई एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, हम एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, डैट मीन्स एक फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारा एटम है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे जंप कर जाता है। जब वो जंप करता है तो वो एक और एडिशनल फोटोन को एमिट करता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, म्यू। तो इस ऑल ओवर प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशंस करते हैं। So according to Einstein, an atom in an excited state, जो एक एटम है एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है, that means high energy level, under the influence of the electromagnetic field of a photon of frequency mu incident upon it। हमने क्या करना है, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना है, that means उसके ऊपर एक फोटोन को फॉल करवाना है जिसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास म्यू, डिकेज टू अ लोअर एनर्जी लेवल स्टेट। जब हम उसके ऊपर एक फोटोन को इंसिडेंट करवाएंगे उस एटम के ऊपर, तो वो जो एटम एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, एंड इमिटिंग एन एडिशनल फोटोन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी म्यू। एंड जब वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तब वो इमिट करेगा एक और फोटोन को जिसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, म्यू। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या है होता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है, जब हम उसके ऊपर एक फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तब वो हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है एंड एक और फोटोन को इमिट करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है म्यू। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। So the probability of stimulated emission will be proportional to the number of atoms lying in the excited state to the low energy state। जो हमारी probability है stimulated emission की वो directly proportional होती है कि कितने number of atoms present है हमारे excited state में and to the low energy state। ओनली हमने किस में देखने हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स हमारे प्रेजेंट है। सो P21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द U mu into N2। P21 is the probability of spontaneous stimulated emission and U mu is the density and N2 is the number of atoms present in the high energy state। So proportionality constant हमने हटाया, हमारे पास क्या आ गया, P21। So P21 is equals to B21 U mu N2। So P21 is the probability of stimulated emission, B21 is the Einstein's coefficient and U mu is the spectral energy density। So this is the whole process of stimulated emission। So dear student, एक बार इसको again discuss करते हैं। So first we have लेज़र क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म है फर्स्ट हमारे पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देन हमने लेज़र को क्वांटम प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए तो हमारे पास 3 केसेस आए हैं, डैट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, देन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। सो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हमने स्टडी किया कि हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक होती है लोअर एनर्जी स्टेट, एक होती है हाई एनर्जी स्टेट।
तो उसमें जो हमारा जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, तो उसके ऊपर हम एक फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं। जब फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं, जो हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में एटम पड़ा था वो जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो इस ऑल ओवर प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। देन वी हैव स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमने स्टडी किया कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है फर्स्ट ग्राउंड एनर्जी स्टेट में एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है दैट इज N2, वो प्रेजेंट है हाई एनर्जी स्टेट में। तो उसमें क्या देखा हमने, जो हमारा एटम है कहाँ पे प्रेजेंट है, हाई एनर्जी स्टेट में। तो हमने विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, दैट मीन्स हमने कोई भी फोटोन को उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं करवाया, क्योंकि उसका लाइफ टाइम बहुत कम है एटम का। तो वो क्या करता है, E2 से जंप करके E1 पे आ जाता है। जब वो E2 से E1 पे आता है तब वो एक फोटोन को इमिट करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है म्यू। सो दिस इज द होल केस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। देन वी हैव लास्ट केस विच इज स्टिमुलेटेड emission. Now we have last case that is stimulated emission. So stimulated emission में भी हमारे पास दो एनर्जी स्टेट थी, फर्स्ट एनर्जी स्टेट एंड दिस इज लास्ट एनर्जी स्टेट, दैट मीन्स ये हमारी ग्राउंड एनर्जी स्टेट है एंड दिस इज हाई एनर्जी स्टेट दैट इज एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा एटम है वो भी कहाँ पे पड़ा है, E2 पे पड़ा है, दैट इज हाई एनर्जी स्टेट। इमिशन होगा फिर से जब हम एक फोटोन के उसके ऊपर फॉल करवाते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी म्यू है। जब फॉल करवाते हैं तो वो फॉल करने के बाद कहाँ पे आ जाता है, जंप कर जाता है लोअर एनर्जी स्टेट में। देन वो इमिट करता है एक और फोटोन को जिसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, म्यू। So this is the whole case of stimulated emission. So dear student, I hope कि अभी आपको क्लियर होगा कि stimulated absorption, spontaneous emission और stimulated emission होता क्या है। So I hope I clear your all doubts. So dear friends, subscribe my channel, like this video and share this video with your friends. Thank you for watching.